हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम जितने भी विटामिन हैं उनको कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। और विटामिन से संबंधित आज हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विटामिन क्या होते हैं? तो आप याद रखिए, जो विटामिन है ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो आप याद रखें, एक है जो कि पानी में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। इस प्रकार विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अब हम बात करते हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आप याद रखें, बी, सी और पी, जो कि पानी में घुलनशील है। अब हम बात करते हैं वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो आप एक वर्ड याद रखें, कीड़ा, जो कि वसा में घुलनशील है, KEDA, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरेगेस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो आप याद रखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे ये है सूर्य से जैसे ही प्रकाश हमारी त्वचा पर गिरी, तो यहाँ पर आप याद रखें जो D7D जो ऑक्सी कोलेस्ट्रॉल है, इसको क्या करता है, लिवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। तो इस प्रकार से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, आप याद रखें। तो आप याद रखें, जो विटामिन डी है किस में स्टोर होता है? तो आप याद रखें, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? तो आप याद रखें, विटामिन के बारे में फंक ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप याद रखें, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो आप याद रखें, जो विटामिन है इसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंखों की बीमारी जेरोफेथेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखें, विटामिन ए की कमी से जो जेरोफेथेलेमिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया है ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, जिसके कारण ये आंखों में डिजीज़ हो जाती है, जेरोफेथेलेमिया। और इसके अगर डिजीज़ को अगर दूर करने के लिए इसमें जो गोल्ड राइस है उसको खाने का एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अस्थि मृदुता ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखें, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक जो डिजीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो विटामिन डी की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है, जो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है, और जो फीमेल है इसमें स्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। तो आप याद रखें, इससे ही साइलेंट किलर डिजीज़ कहा जाता है। और इसके जो टेस्ट के लिए आप याद रखें, BMD जो टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? तो आप याद रखें, स्टेरॉयड विटामिन डी को ही स्टेरॉयड विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो आप याद रखें, जो प्रोथ्रोम्बिन है इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट संश्लेषण में जो भूमिका निभाता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो हेमरहाजिक है ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो आप याद रखें, जो ये विटामिन है विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है। तो आप याद रखें, विटामिन के, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो आप याद रखें, विटामिन B12 जो कि सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो आप याद रखें, विटामिन B3 के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है। बात करते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, नियासिन। जो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है, और इसके कारण जो डिजीज़ होती है तो आप याद रखें वो होती है पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो आप याद रखें विटामिन डी को क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और जो विटामिन डी है सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और जो विटामिन ए है वो आपको गाजर में मिलेगा, पपीते में मिलेगा, जो सब्जी है इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन की कमी से रतौंधी जो नामक बीमारी होती है? तो आप याद रखें विटामिन ए की कमी के कारण जो रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि संध्या के टाइम हमें धुंधला दिखाई देता है, और जिसके कारण ये रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो आप याद रखें कैंसर के उपचार में विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें जो विटामिन B5 है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल। और इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है पैरालाइसिस। इसमें क्या हो जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो पैरालाइसिस नामक डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखिए जो विटामिन B3 है इसको ही हम बोलते हैं नियासिन, और इसे ही हम बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, जो कि विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। बात करते हैं इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है पेलाग्रा, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर मैं अगर जो पदार्थ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी होता है ये होता है मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखें जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा हो जाता है जो रिकेट्स नामक जो डिजीज़ है ये होती है सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में, बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आप याद रखें जो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो आप याद रखें विटामिन ए को हम बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन B1 है हमें कहाँ से मिलता है? तो आप याद रखें सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में। और जो आंवला का खरसपन है वो किसके कारण होता है? तो आप याद रखें टेनिन के कारण। और इसके अलावा हम बात करें कि जो विटामिन B1 है और कहाँ से मिलता है? तो आप याद रखें हरी मिर्च में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप याद रखें विटामिन B1 की कमी से जो हमें डिजीज़ होती है वो होती है बेरी। इसमें क्या होता है कि हमें भूख लगना कम हो जाती है, और हमारा जो वज़न है वो तेज़ी से गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो आप याद रखें अभी मैंने बताया विटामिन B3 की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है वो होती है पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो आप याद रखें विटामिन सी। तो आप याद रखें सी से विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप याद रखें जो विटामिन का मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका जो विटामिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो आप याद रखें विटामिन डी को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है?
तो आप याद रखें जो विटामिन डी है ये बोन और टीथ इन दोनों को मजबूत करता है, इसमें मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो आप याद रखें लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आप याद रखें जो खट्टे फलों में जो विटामिन पाया जाता है विटामिन सी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वपन को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? तो आप याद रखें विटामिन B6 जो कि स्वपन को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है। बात कर लेते हैं कि विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखें पायरोडॉक्सिन। और इसके कारण जो डिजीज़ होती है, इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है, आप याद रखें अरक्ता, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाल जिस विटामिन का बना होता है उसे कहते हैं? तो आप याद रखें जो बाल है ये केराटिन जो प्रोटीन है इसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन को ऑर्गोकेलासिफेरॉल कहते हैं? तो आप याद रखें जो विटामिन D2 है इसे हम बोलते हैं ऑर्गोकेलासिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो आप याद रखें ये ऊन में और जो जानवरों के बाल है इन दोनों में जो अल्फा कैरोटीन उपस्थित रहता है। अब आप बताइए कि जो बाल की स्टडी है इसे हम क्या बोलते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? तो आप याद रखें जो दूध का सफ़ेद रंग है ये कैसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो आप याद रखें विटामिन है जो कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको इसका सोर्स बताऊं तो वो है गाजर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे पपीता भी है, तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है ये भी आपको बताना है। मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो आप याद रखें विटामिन ए को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन। और इस विटामिन की कमी के कारण क्या है कि वो चेहरे पर रिंकल्स बन जाती है, आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आप याद रखें अभी मैंने बताया गाजर, हरी सब्जी और मूली, इन तीनों में क्या है कि जो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आप इन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखें विटामिन डी की कमी से जो ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो आप याद रखें विटामिन B2 की कमी के कारण जो मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो आप याद रखें विटामिन डी का, जो कि निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो आप याद रखें विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तीव्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो आप याद रखें विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चेहरे की जो ग्लो है इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो आप याद रखें विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब इसकी कमी के कारण एक डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो आप याद रखें जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी रतौंधी है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें निकेटोलोपिया, जो कि विटामिन जो ए की कमी से होती है, जो रतौंधी का ही दूसरा नाम है निकोटोलोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक जो तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखिए, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप याद रखिए, जो मछली है इसके यकृत में सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाए जाते हैं, एक तो विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही विटामिन जो कि मछली के यकृत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखें, जो विटामिन H है इसे हमें विटामिन B7 भी कहते हैं और बायोटिन, दोनों ही नामों से विटामिन H को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन H को विटामिन B7 और बायोटिन दोनों ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिए, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आप याद रखिए, जो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इसके कारण ये हमारे शरीर में हानिकारक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आप याद रखें, ये चारों ही जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा से आप याद रख सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखें, जो गेहूँ का जो अंकुर का तेल है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आप याद रखें, जो विटामिन है यह लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो आप याद रखें, विटामिन डी का हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है? तो आप याद रखें, जानवरों द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला अणु है वो है वसा, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखें, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है। अब आप याद रखें, कैल्शियम और फास्फोरस इनकी जो मदद में ये होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप याद रखें, इन चारों में से जो भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की जो सर्वाधिक मात्रा होती है ये होती है वसा में, फैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो आप याद रखें, विटामिन ए ये यकृत, लीवर में संचित होता है। और जो विटामिन ए इसका जो ये किससे बनता है? तो आप याद रखें, बीटा कैरोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो आप याद रखें, विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों के कारण ही क्या हो जाते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखें, जो पॉलिश किए चावल खाने से हमें जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो आप याद रखें, इसमें जो अभाव होता है वो होता है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आप याद रखें, आंवला जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और जो आंवला में खराशपन होता है वो होता है टेनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता। तो आप याद रखें, जो बच्चों में ये प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो कम होती है और जो वृद्ध है, जो एडल्ट है, इनमें जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो अधिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो आप याद रखें जो प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? तो आप याद रखें 46 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है वो है 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आप याद रखें इसे 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आप याद रखें जो दूध है इसे पचाने के लिए रेनिन जो एंजाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप याद रखें जो पपीते में मुख्यतः जो विटामिन पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है, और जो पपीते का जो पीला रंग है वो होता है कैरिकाजेनियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप याद रखें विटामिन B12 की कमी के कारण जो अरक्ता है या एनीमिया रोग होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो B12 तो है ही, इसके साथ आप याद रखें B6 और जो B9 है, ये जो तीनों है B12, B6 और B9, इन तीनों की कमी के कारण ही क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। आप याद रखें तीनों भी आ जाए ना तो यहाँ पर जो तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखें जो विटामिन B6 है इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखें विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो आप याद रखें विटामिन B7 की कमी से क्या होते हैं? बाल गिरते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटिन होता है, और जो बाल गिरते हैं वो इसमें क्या हो जाती है कि विटामिन B7 की कमी के कारण यहाँ पर जो डिजीज़ होती है वो होती है डर्मिस, और जो गंजापन होता है वो होता है जो फंगई है, फंगई में एक तानिया कैपिटिस नामक बीमारी होती है जिसके कारण गंजापन होता है। अगर फ्रेंड्स ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें। विटामिन के जो सभी क्वेश्चन है हमने अटेम्प्ट कर लिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।